प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री मंगल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे वृत्तासुर की तपस्या तथा वर प्राप्ति, वृत्ति के द्वारा देवताओं पर विजय, वृत्त को मारने की योजना। व्यास जी कहते हैं, राजन वृत्तासुर अपना कार्य सिद्ध करने के लिए चित्त एकाग्र करके तपस्या कर रहा था। उसे देखकर विघ्न उपस्थित करने के विचार से आए हुए देवता निराश होकर वापस लौट आए। तपस्या के 100 वर्ष पूर्ण होने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी हंस पर बैठे हुए तुरंत वहां पधारे। आकर उन्होंने कहा, त्वष्टा नंदन, शांत रहो, अब ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। वर मांगो, मैं तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करने के लिए तैयार हूं। तब करते हुए तुम अत्यंत दुर्बल हो गए और यह देखकर अब मैं परम संतुष्ट हूं, तुम्हारा कल्याण हो, अपना अभिष्ट वर मांग लो। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी जगत के अद्वैत करता है। वृत्तासुर के समक्ष उन्होंने जो अत्यंत विशद वाणी कही वह अमृत के समान मधुर थी। उसे सुनकर वृत्तासुर ने तपस्या का साधन बंद कर दिया और वह अवलंब उठकर सामने खड़ा हो गया। उस समय हर्ष के उद्रेक से उसके नेत्र आंसुओं से भर गए थे। वह दोनों हाथ जोड़े नम्रता पूर्वक मस्तक झुकाकर ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करके सामने खड़ा हो गया। नम्रता के कारण उसका शरीर झुका हुआ था। फिर वरदाता ब्रह्मा जी से जो तपस्या थे अत्यंत गदगद वाणी में कहने लगा, प्रभु आज आपका अत्यंत दुर्लभ दर्शन मिल जाने से मुझे संपूर्ण देवताओं का पद प्राप्त हो गया, किंतु नाथ मेरा प्रबुद्ध मन एक बड़ी कठिन अभिलाषा से युक्त है। कमलासन, उस अभिलाषा को मैं निवेदन करता हूँ। यद्यपि आपसे कोई भाव छिपा नहीं है, मैं बताता हूँ। मैं चाहता हूँ भगवान भोले अथवा लोहे अथवा काठ से बने हुए सूखे एवं भीगे तथा इसके सिवा अन्य भी किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से मेरी मृत्यु न हो। मेरा पराक्रम सदा बढ़ता रहे, जिससे परम बलशाली देवता युद्ध में मुझे कभी जीत न सके। व्यास जी कहते हैं, राजन वृत्ति के इस प्रकार प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी उसके और बोले, बस उठो, तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुम्हारी अभिलाषा सदा सफल हो रहेगी। सूखे गीले अस्त्र शस्त्र से तथा किसी कठोर पदार्थ आदि से तुम्हारा मान नहीं हो सकेगा। मेरी ये बात अमिट है। वृत्तासुर को यों वर देकर ब्रह्मा जी स्वर्ग लोक पधार गए। वर देकर ब्रह्मा जी स्वलोक में पधार गए। वर पा जाने पर वृत्तासुर के हर्ष की सीमा न रही। वह अपने घर लौट गया। उस महान मेधावी दैत्य ने अपने पिता त्वष्टा के सामने ब्रह्मा जी से वर पाने की बात स्पष्ट कर दी। वरयुक्त पुत्र को पाकर त्वष्टा परम प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऊपर से उससे कहा, महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। अब मेरे शत्रु इंद्र को परास्त करो। इंद्र बड़ा पापी है, इसने मेरे पुत्र तरसरा का वध कर डाला है। तुम जाओ और इसके प्राण हर लो। तदनंतर युद्ध में विजयी होने के पश्चात स्वर्ग का शासन सूत्र भी तुम्हारे हाथों में रहना परामर्शक है। बेटा पुत्र अपने बल से उत्पन्न हुए, मेरे अपार दुख को दूर करने में तुम तत्पर हो जाओ। पिता के जीवित रहते उनकी आज्ञा का पालन करें। मृत्यु होने पर भूरी भोजन करावें। मृत्यु दिवस पर बहुसंख्यक
ब्राह्मणों को भोजन कराएं और फिर गया में जाकर पिंडदान करें। इस 3 कर्मों से पुत्र की सार्थकता होती है। अतः बेटा, मेरा घोर संताप करना तुम्हारा परम कर्तव्य है, क्योंकि मेरे चित्त से तीसरा कभी भी दूर नहीं हो पाता। वह मेरा पुत्र सुशील, सत्यवादी, तपस्वी और वेद का अद्वितीय जानकार था। उस बेचारे निरपराधी पुत्र को कलुषित विचार वाले इंद्र ने मार डाला। व्यास जी कहते हैं, राजन त्वष्टा की ऐसी बातें सुनकर अत्यंत दुर्जय वृत्तासुर रथ पर सवार हो तुरंत पिता में भवन से बाहर निकल पड़ा। युद्ध में उत्साह बढ़ाने वाले धौ से पिटवाए गए, शंख ध्वनि हुई। जो उस अभिमानी दैत्य ने नियम पूर्वक यात्रा की, वह सेवकों से कह रहा था, मैं इंद्र को मारकर स्वर्ग का अकंटक राज्य भोगूंगा। यो घोषित करते हुए वह आगे बढ़ा। सैनिक उसको चारों ओर से घेरे हुए थे। उस समय उसकी विशाल सेना की गर्जना से अमरावती भयभीत हो उठी। भारत वृत्तासुर आ रहा है, यह जानकर इंद्र ने बड़ी शीघ्रता के साथ सेना सजाना आरंभ कर दिया। मधुसूदन इंद्र ने तुरंत संपूर्ण लोकपालों को बुलाया और उन्हें युद्ध करने की आज्ञा दी। गृध्र व्यूह का निर्माण करके इंद्र स्वयं उसके बीच में विराजमान हो गए। शत्रु की सेना को कुचल देने की शक्ति होने पर वृत्तासुर तुरंत वहां आ पहुंचा। तदनंतर देवताओं और दानवों में भयंकर लड़ाई छिड़ गई। युद्ध में उपस्थित हुए इंद्र और वृत्तासुर दोनों के मन में विजय की अभिलाषा भरी हुई थी। देवता और दानव दोनों एक दूसरे के रहस्य को जानते हुए बड़े उत्साह के साथ लड़ रहे थे। अपने अपने उत्तम आयुधों से एक दूसरे पर प्रहार करने में व्यस्त थे। इस प्रकार का भयंकर संग्राम छिड़ जाने पर वृत्तासुर की क्रोधाग्नि लटक उठी। उसने अकस्मात इंद्र को पकड़ा और उन्हें वस्त्र एवं कवच आदि से रहित होकर के मुख में डाल दिया और स्वयं योगदान डाला। महाराज उस समय हाथ से उसके हथेली से बाहर नहीं गई। इंद्र के वृत्तासुर के मुंह में चले जाने पर देवताओं के मन में अपार आश्चर्य और दुख हुआ। हाय इंद्र मारे गए, यूं बार बार विलाप करते हुए भी चिल्ला उठे। देवराज मुख में छिप गए। यह जानकर संपूर्ण देवता अत्यंत व्याकुल होकर देवता पूर्वक प्रणाम करके बृहस्पति जी से कहने लगे, दुर्जय, आप हमारे परम गुरु हैं, बताइए अब क्या करना चाहिए। हम सभी देवता रक्षा कर रहे थे, फिर भी वृत्तासुर ने इंद्र को निगल लिया है। उनके न रहने से हम सब लोगों का पराक्रम समाप्त हो गया है। अतः अब हम क्या कर सकते हैं। विभु, आप इंद्र का उद्धार करने के लिए शीघ्र ही कोई अनुष्ठान करने की कृपा करें। बृहस्पति जी ने कहा, देवताओं, क्या किया जाए। वृत्तासुर प्रबल शत्रु है, इसने इंद्र को मुख में डाल दिया है। वे उसी में पड़े हुए हैं, परंतु अभी वे जीवित। व्यास जी कहते हैं, राजन, देवराज की यह दशा देखकर देवता चिंता के कारण अत्यंत घबरा उठे। फिर आपस में विचार करके इंद्र को छुड़ाने के लिए वे तुरंत बल कर यत्न करने लगे। उन्होंने बृहस्पति की सम्मति से शत्रु का संहार करने वाली महान बलवती जभाई का सृजन किया।